हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट की ऑफिशियल आंसर की हैज़ बीन रिलीज्ड। सो कई स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे दैट वी आर नॉट एबल टू मैच द आंसर की। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग द आंसर्स जो ऑफिशियल आंसर की में रिलीज़ हुए हैं। सो फॉर दिस आई विल बी मेकिंग 4 पार्ट्स। फर्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी कवरिंग 25 क्वेश्चन। सिमिलरली आई विल डू फॉर अदर वीडियोज़ एज वेल। ठीक है, so stay tuned for that as well. So now let's get started with the first question. First question is in the इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज टूल ऑफ, कौन सा टूल यूज़ करते हैं? माइक्रो मैक्रो दोनों यूज़ करते हैं, थियरीज इकोनॉमिक थियरीज दोनों यूज़ करते हैं, बट वी ऑल एक्सटेंड अडेप्ट और इंटीग्रेट भी करते हैं उससे। सो थर्ड जो फोर्थ है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है मैच द फॉलोइंग। कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसने दिया था? इसके अंदर कितने स्टेजेस थे ये बेसिकली बताना है। सो कार्ल मार्क्स के जो स्टेजेस थे देवर 4 स्टेजेस थे हमारे कार्ल मार्क्स के अंदर। ठीक है, कार्ल मार्क्स में 4 स्टेजेस थे। जो हमारा ब्लैकर्स थियरी ऑफ पॉपुलेशन है उसके अंदर हमारे 5 स्टेजेस थे। एंड जो हमारा लैंड्री थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, इन दैट वी हैड लैंडरी के अंदर हमारी 3 स्टेजेस थी। एंड प्रोफेसर सिडविग्स ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी के हिसाब से स्टैटिक इंटरप्रिटेशन थी। सो अकॉर्डिंगली थर्ड जो है दैट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असर्शन और रीजन दे रखे हैं। असर्शन में दे रखे हैं हाई पार्ट मनी सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। उसका रीजन दे रखा है क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंगली सेकेंड जो है दैट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड objective function as a linear programming problem? So accordingly this is the first this is the correct option. Minimum of z is equal to 5x plus 2y. So ये जो है correct है। next question, transportation cost of trade effects। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो किसको अफेक्ट करती है? पैटर्न ऑफ ट्रेड को भी करती है, बाउंड्री बिटवीन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स को भी करती है, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी करती है, बाउंड्री ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स को नहीं करती। अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा आंसर? ए बी सी। ए बी सी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। उससे क्या होता है अगर प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है? तो उससे क्या एडवर्स सिलेक्शन होता है? नहीं। मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्स डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज? नहीं। एफिशिएंसी इन वेजेस होती है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, जस्ट अ सेकेंड, एडवर्स सिलेक्शन, जस्ट अ सेकेंड, there's some issue, just a second. So इसमें हमारा presence of asymmetric information in the market उससे क्या होता है इसके अंदर पूछा है। उससे होता क्या है? तो इसमें asymmetric, अगर asymmetry information के adverse selection होता है, this is a correct thing. and principal agent problem होती है, this is also a correct thing. ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल्स टू ए एल के रेस टू पावर अल्फा एंड के रेस टू पावर बीटा। तो इसमें हमें ऑप्शन पूछा हुआ है कौन सा जो है वो करेक्ट है। सो जो कोएफिशिएंट ए जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी को बताया था, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड जो अल्फा बीटा अगर ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स प्रोडक्शन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये भी सही है। जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल फॉर के जो है उसका आंसर ये है। ये सॉल्व करके तो आपको पता चल जाएगा, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। डी जो है दैट इज करेक्ट। इसको आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इसका निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। सो ए बी डी जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए बी डी इज सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसने दिया था? काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में लेबेंस्टीन ने दिया था। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल जो है दैट वाज गिवन बाय सोलो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी जो है दैट वाज गिवन बाय, डेमोग्राफिक भी हमने काफ़ी बार पढ़ी है, किसने दिया? ब्लांकर ने दी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। एंड फोर्थ इज जो हमारी एज ऑफ हाई मैसिव कंजम्पशन है दैट इज गिवन बाय राउस्टाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम
the economic point of view in that which has the best or the least bad economic effect. Who said this? ये डेल्टन ने बोला था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेबर फैक्टर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कैसे दिया जाता है जब हम लेबर फोर्स को डिवाइड करते हैं जो हमारा अडल्ट पॉपुलेशन इंटू 100. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम. इसमें अरे प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दे रखे हैं, उनके पे ऑफ्स दे रखे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना था. सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द दिस एज अ करेक्ट ऑप्शन सेकेंड, जिसमें वैल्यू ऑफ गेम जो है वो 2 है. दैट मीन्स A1 B1 दिस वन, A3 B3 this one, A1 B3 is this one. So this is the correct option. Next question देखते हैं. Next question is statement 1 statement 2 दे रखा है. इसमें से बताना है कि कौन सी जो है most appropriate है. So जो endogenous growth theorist है वो suggest करते हैं investment in human capital, innovation and knowledge leads to. वो ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं human capital में अगर invest करेंगे, innovation के अंदर invest करेंगे, knowledge के अंदर invest करेंगे, that will lead to economic growth. So this is correct option. ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2 इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, नॉलेज reduces the diminishing returns on investment. So this is also correct option. So first and second statement दोनों ही correct हैं. So first जो है that is a correct option. Next question देखते हैं. Next question is which one of the following equation represent national income identity. कौन सी जो है वो represent करती है national income identity. Second जो third जो है that is a correct option. Y is equal to C plus I plus G plus NX. NX is जब हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो अकॉर्डिंगली थर्ड सेकेंड जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी थियरी किसने दी थी? एब्सोल्यूट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, ये तो पता ही होगा आपको. फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी हेक्सर रोलिन ने दी थी. ऑफर कर्व जो है सो अकॉर्डिंगली अगर आप उसको देखोगे तो ए अगर थर्ड है, बी जो है दैट इज फर्स्ट, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है. आगे ऑफर कर्व जो था दैट वाज गिवन बाय सेकंड मार्शल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी दैट वाज गिवन बाय हाबरलर. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू द ट्रू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड रीजन. तो असर्शन और रीजन दोनों दे रखे हैं, जिसमें ए जो है बोला अगर ए जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है विच इज गिवन बाय ए दिस, उसका डिटर्मिनेंट 0 है. सो ऑल द जो सिंस ऐसा क्यों है, डिटर्मिनेंट 0 क्यों है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं कॉलम 2 के वो 0 हैं. ठीक है, अब ये बता रखा है लाप्लास एक्सपेंशन परमिट इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग रो एंड कॉलम. सो दोनों जो हैं दैट आर करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सो ए जो है और इसका ये जो रीज़न है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो फर्स्ट जो है दैट होल्ड्स ट्रू कि ए और आर जो है दे बोथ आर करेक्ट और आर जो है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थियोरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट इन आउटपुट ग्रोथ का रिजल्ट क्या होता है? लीड्स टू इंक्रीज इन द जो लेबर की क्वांटिटी और क्वालिटी है दोनों इंक्रीज होती है. इंक्रीज इन कैपिटल भी सही है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी भी सही है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स नहीं होता है. तो ए बी डी फोर्थ जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर फंक्शन कौन सा है? इट इज़ दिस लीनियर फंक्शन. क्वाड्रेटिक कौन सा है? जिसके अंदर स्क्वायर है. एक्सपोनेंशियल कौन सा है? जिसमें एक्सपोनेंट कॉम्पोनेंट है. एंड दिस इज पावर फंक्शन. सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है वो सही ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी गलत है? 67% ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट आर मार्जिनल लैंड होल्डर्स विद लेस देन 1 हेक्टेयर. ये सही है. सेकेंड जो है दैट इज 10% ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10 हेक्टेयर्स और मोर. सो दिस इज रॉन्ग. सो रॉन्ग ही पूछा था. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड है दैट इज हमारी 0.8 एंड टोटल राइडरशिप पर डे इज 1.5 lakh. इफ प्राइजेज ऑफ बस राइड्स राइजेज बाय 5% तो चेंज इन टोटल मेट्रो राइड्स क्या होगी? तो आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाना है. चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. जस्ट अ सेकंड. चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी. इसमें प्राइस और क्वांटिटी का अगर क्वांटिटी 1 की है तो इसका 2 एंड दिस इज 2 तो दिस इज 1. तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा के आप यू विल फाइंड द आंसर. जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज दिस 6000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
for any two equally likely exhaustive and independent event A and B, probability of A and B will be equal to, ये किसके बराबर होगा? तो अगर इक्वली लाइकली है, दो इवेंट्स हैं, तो दैट मीन्स 0.25 जो है दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेक्स. तो वो जो है फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मार्केट स्ट्रक्चर से सारे दे रखे हैं. फेलर ने हमें डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप दिया था. दिस हैज़ बीन डन इन माई एस ऑप्शनल की सीरीज, उसमें सब बताया आपको. रिएक्शन कर्व किसने दिया था? चेम्बरलिन ने. स्विजी ने हमारा किंग डिमांड कर्व दिया था, विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि इसमें बीच में किंग आ जाता है. सो स्वीजी ने किंग डिमांड कर्व दिया था. सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैच. फोर्थ जो है वो सही ऑप्शन होगा. चेम्बरलिन ने क्या दिया था? चेम्बरलिन ने स्मॉल ग्रुप मॉडल के बारे में बताया था. बी इज स्वीजी ने जो है वो किंग डिमांड कर्व के बारे में बताया था. एंड स्टाकलबर्ग ने रिएक्शन कर्व्स दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनिशियली सिलेक्टेड फॉर स्टेट्स अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ, जिसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे फॉर 7 स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखे, जिसमें स्टेटमेंट 1 के अंदर बता रखा है कि जो बेंस्की थियरी है वो पोस्टुलेट करती है कि एट अ कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस अगर कांस्टेंट है तो अगर इंक्रीज होगा इन द एंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर विल इंक्रीज ग्रेटर प्रोपोर्शन will increase by a greater proportion the output of the commodity. Intensive is that factor and will reduce the output of the other commodity. So ये जो है this is a correct option. करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 2 इज स्टॉपर सिम्युलेशन जो हमारी थियरम है वो पोस्टुलेट करती है एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी. फॉर एग्जांपल result of tariff decrease the return or the earning of the factor used intensively in the production of the commodity. So ये जो है that is a correct statement, but this is not so. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड जो है वो फॉल्स है. सो अकॉर्डिंगली थर्ड जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मार्केट फेलियर इज कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है मार्केट फेलियर? हमें पता ही है बी एंड डी, विच इज़ एक्सटर्नैलिटी होगी तब भी मार्केट फेल हो जाती है. गुड अगर प्राइवेट है तब भी मार्केट फेल हो जाती है. ठीक है. सो दीज टू ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं. इसके अंदर सेम ऑप्शंस ही दे रखे थे, बी एंड सी, बी एंड सी. सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.